बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है और आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वबा की वजह से ये जो 2020 है ये अपनी मुश्किलों में रहा, मुसीबतों में रहा और हर मकतबा फ़िक्र जो है वो इससे मुतासर हुआ, तकलीफ़ में रहा। और जो ट्रैवल एजेंट हजरात हैं वो शदीद मुतासर हुए, इंतहाई शदीद मुतासर हुए। ट्रैवल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री और जितने भी हैं वो भी शदीद मुतासर हुए। लेकिन हमेशा रात नहीं रहती, ये दिमाग में रखें, अपनी जिंदगियों के लिए ये बात दिमाग में रखें कि हमेशा रात नहीं रहती। जब भी रात आएगी तो इस वादे के साथ आएगी कि सुबह जरूर होगी, यानी कि हर रात के बाद सुबह जरूर है। कोई रातें छोटी होती हैं, कोई रातें बड़ी होती हैं, मगर आपको एक चीज का हक नहीं है और वो है मायूसी। आपको मायूस होने का हक नहीं है। आप अपने जमे रहिए, ताकतवर रहिए, तो अल्लाह जो है वो आपका इम्तिहान लेगा और फिर उतना ही इम्तिहान लेगा जितना आपके अंदर बर्दाश्त है। फिर जहां पर देखेगा कि आपकी बर्दाश्त खत्म हो रही है तो फिर वो आपका हाथ पकड़ के आपको उठा लेगा। जो खुशखबरी है वो ये है कि मेरे पास जो न्यूज़ आना शुरू हो गई है और वो अपडेट है। वो अपडेट ये है कि अगस्त के महीने से जो है वो नया जो सीजन है उम्रे का, अब उसका आगाज जो है वो उसके लिए अनाउंसमेंट आ गई है मेरे पास। और जितनी भी अनाउंसमेंट आई है वो मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप कर देता हूं, स्किप किए बगैर। छोटी सी वीडियो है, पूरे देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। जो लोग अभी से प्लान कर रहे हैं उम्रे को, वो किस तरह प्लान करेंगे, उनके दिमागों में क्या क्या बातें होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है समझना तमाम चीजें। जो लोग उम्रा ऑपरेटर्स हैं उनको भी मुबारक हो कि वो भी इसका हिस्सा बनेंगे और हम खिदमत करेंगे अवाम की, और अल्लाह उनकी रोजी में बरकत डाले। और अल्लाह तमाम जो लोग मुतासर हुए हैं, अल्लाह उनका सबकी आसानियां जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से आखिरी जो 6 महीने हैं वो बेहतरीन गुजरें। हज का सीजन जो है वो अब माह अगस्त से स्टार्ट करने का प्रोग्राम है। और ये जो हज जो उम्रे का सीजन होगा ये हज के बाद ऑफ कोर्स शुरू होगा। तो जो हज है वो भी होने जा रहा है, तकरीबन 10,000 अफराद उसमें भी शामिल हैं। तो उन लोगों को मुबारक हो, वो खुशनसीब लोग। इस 7 अरब की आबादी में से, वो 1.5 अरब मुसलमानों में से वो 10,000 लोग जो इस साल हज करेंगे। मगर हमें खुशी इस बात की है कि हज होगा। और अगस्त के महीने में जो है उम्रा अनाउंस हुआ है, और उम्रा जो है उसके अंदर कुछ शराइत हैं, कुछ बातें हैं आपके दिमाग में होनी चाहिए। सबसे पहली बात वो ये है कि जो लोग भी अप्लाई करें वीज़ा, जब उनका नाम डाला जाए, जब एप्लीकेशन सबमिट हो रही होगी, तो उसके साथ इस तरह हम लोग बाकी डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं, टिकट वगैरह और उसकी जो वाउचर होता है अटैच करते हैं। आप उसके अंदर जो वायरस है उसका भी एक पेपर अटैच करेंगे, इसको टेस्ट कहेंगे। आप वो टेस्ट अटैच करेंगे और वो टेस्ट जो है 3 दिन से ज़्यादा पुराना ना हो। तो ये आप दिमाग में रखें कि जिसको आप जिस तरह आप कहा करते थे कि बायोमेट्रिक करा के आ जाओ एंड सो ऑन, तो आप उसको कहेंगे टेस्ट करा के आ जाओ। वो टेस्ट करा के आएगा और वो टेस्ट जो है वो 1-2 दिन के गैप से, यानी कि आप दिखेगा कि वो जुमा और हफ्ता वगैरह का मसला ना आए, तो क्योंकि दोबारा कराना पड़ जाएगा। तो 3 दिन के अंदर अंदर उसको आपने अप्लाई कराना होगा आफ्टर टेस्ट। तो वो नेगेटिव भी होना चाहिए, ऑफ कोर्स वो नेगेटिव लिखा हुआ नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव होगा तो जाहिर सी बात है प्रोसेस होगा, वरना उसको प्रोसेस कैसे करेंगे। और अच्छी बात है कि वो पहले ये मामला हो जाए, बाद में हम वीजे की तरफ जाएं और टिकट की तरफ जाएं। तो ये बात सही है। अब जो उम्रे की जो गुंजाइश रखी गई है वो रखी गई है कि जो वीजा है वो 3 कैटेगरी में आ रहा है, 7 डेज, 15 डेज एंड 21 डेज। ये गवर्नमेंट की सवाबदीद है कि वो इसको बदल दे, मगर अब तक जो उनका ख्याल है वो ये है कि हम 7 दिन का वीजा, 14 दिन का वीजा और 21 दिन का वीजा देने को तैयार होंगे। और जो भी रूम बुकिंग आप करेंगे उस रूम के अंदर आप देखेंगे कि एक कमरे में 1 अफराद, 2 अफराद, 3 अफराद और 4 अफराद से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो जो लोग भी अकोमोडेट करेंगे हाजियों को, वो लोग दिमाग में रखें कि 4 से ज्यादा अफराद एक कमरे में स्टे ना करें, क्योंकि अक्सर औकात देखते हैं कि 10 भी होते हैं, 8 भी होते हैं, 6 भी होते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। बाकी ये है कि जो बाकी इसकी जो फर्दर जो डिटेल्स हैं वो हमारे सामने अब स्टेप बाय स्टेप आना शुरू होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं आप लोगों को अपडेट रखूं। जो भी तब्दीली आएगी, जो भी चेंज आएगी वो आएगा। लेकिन अब तक जो इतलात हैं उसमें ये भी है कि कोटा सिस्टम लागू होगा। अब इस बात को भी समझ लें, कोटा सिस्टम से मुराद ये है कि फ्री हैंड नहीं होगा कि पाकिस्तान से जितने मर्जी पासपोर्ट अप्लाई हो जाए।
کوٹا سسٹم کے اندر پروسیس سلو ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے. تو جب آپ اپلائی کریں گے تو 2 دن میں 1 دن میں ویزا نہیں آیا کرے گا، ٹھیک ہے. پھر ہوگا یہ کہ کوٹا سسٹم کے اندر سلو پروسیسنگ ہوتی ہے، اور وہ 1 دن میں کتنے لوگوں کو ویزا دینا ہے اور اس سیزن میں کتنے لوگوں کو ویزا دینا ہے تو وہ بھی طے شدہ ہوگا، تاکہ اوور کراؤڈڈ کا معاملہ وہاں پر پیدا نہ ہو. تو اس سال ہمیں یہ تمام چیزیں بینگ اے مسلم برداشت کرنی ہوں گی. لیکن جو لوگ بھی اس مبارک اگست کے مہینے سے لے کر اس 2020 اور 2021 میں جو عمرہ کریں گے، ان کو میری طرف سے ایڈوانس مبارکباد ہو، اور وہ دعا کریں کہ جب یہ چیز شروع ہو، جب یہ سیزن شروع ہو تو یہ سیزن اپنے ساتھ اس وبا کو بھی ختم کر دے. ایک طرف سے عمرہ آئے اور ایک طرف سے حج کی برکتوں سے، عمرے کی برکتوں سے ہمارے سر سے یہ چیزیں اب ہٹ جائیں، اور زندگی جو ہے وہ زندگی کی طرف اب لوٹ جائے، اور تمام لوگ جو ہیں اپنے روزگاروں کے اوپر آباد ہو جائیں. تو ان دعاؤں کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے برکتوں کی دعائیں، آپ لوگوں کے لیے خوشیوں کی دعائیں. اللہ تمام لوگوں کو، تمام عالم اسلام کو، تمام دنیا کے لوگوں کو، جتنے لوگ بھی دنیا میں بستے ہیں ان تمام کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.